हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को। सर इन लगाऊं, एट लगाऊं, ऑन लगाऊं, क्या लगाना है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सर इन बस, ऑन बस, प्लेस में आता है, टाइम में आता है, डायरेक्शन में आता है, लेकिन बहुत कंफ्यूज करते हैं ये चीजें। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूं, इस वीडियो के बाद आपको एक पॉइंट क्लियर होगा टाइम का। हम इसके पार्ट लेकर आएंगे ताकि मैं और अच्छे से डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकूं। तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इन, ऑन और एट, ये होता है प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस भी इसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन भी इनको बोलते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर मैं बात करूं तो वो प्रेपोजिशंस है। तो प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशन बेसिकली होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाए टाइम, प्लेस या डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की टाइम, प्लेस या डायरेक्शन, इन तीन चीजों को बताने के लिए जब हम किसी चीज का यूज करते हैं तो वहां पर वो प्रेपोजिशन के अंदर आता है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं इन, ऑन और एट की। ठीक है, अब सबसे पहले आगे जब बढ़ेंगे हम तो हम ये देखेंगे पहले कि इन, ऑन और एट, इनमें एक छोटा सा रिलेशन क्या है, वो चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक अगर आपको, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। ठीक है, तो वो रिलेशन हमें समझना है पहले। बेसिकली जो इन होता है वो एक बड़ा सर्कल है। इन हो गया ये बड़ा सर्कल, कि रैंडमली कुछ भी हो सकता है, टक 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 इन है। ऑन इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, थोड़ा सा स्पेसिफिक। ये मेरा एरिया हो गया पूरा इन का, ये मेरा एरिया होगा ऑन का। ये जो छोटा सा एरिया स्पेसिफिक एकदम, ये मेरा एट का एरिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो जर्नल चीज है, रैंडम जर्नल बड़ी चीज इन, थोड़ा सा वो स्पेसिफिक हो गया। बिट जर्नल ऑन, बिल्कुल स्पेसिफिक है एकदम, तो एट का यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर हम टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, ये तीन चीजें बता दी प्रेपोजिशंस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टाइम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि टाइम के संदर्भ में हम इन तीनों का यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि हम, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से क्लियरली। मैं सिर्फ अगर मंथ की बात कर रहा हूं, सिर्फ महीने की बात कर रहा हूं, मैंने बोला जून। ठीक है, अब ये ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो रहा, मैंने यहीं पर ही इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि इस जून का, सॉरी जनवरी का कौन सा दिन है। तो यहां पर 4th मैंने लिख दिया। तो अब ये जो है एक बड़ा सर्कल हो गया मेरे लिए। तो यहां आएगा मेरा इन जनवरी, और ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया तो ऑन 4th जून, या और ऑन 4th जनवरी। कि अब यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हुआ तो ये ऑन लग गया कि महीना बड़ा है भाई, जनवरी में कौन सा दिन, ये तो बड़ी चीज हो गई। अब मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि भाई जनवरी में 4 तारीख को, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक होते के साथ ही यहां ऑन लग गया। सेम गोज विथ है, वीक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, कि इन 4th वीक, मैंने यहां पर बोला इन 4th वीक, चौथे हफ्ते में, इस तरह से। अब ये चौथे हफ्ते में दिन मेरे को पता ही नहीं है। जब मैं इसको थोड़ा सा डे ऑफ द वीक, कि मतलब इस वीक का, इन ये तो मैंने रैंडम बनाया है, कौन सा दिन, तो ऑन मंडे। यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, बिल्कुल स्पेसिफिक अभी भी नहीं है। बिल्कुल की अगर मैं बात करूंगा तो एट शार्प 6, एट 5, वहां पर 5 o'clock, एट 5 AM, वहां पर हम एट का बात करेंगे कि वो एकदम स्पेसिफिक हुआ। लेकिन बड़ा सर्कल है यहां पर जनवरी में से भाई 1 से लेकर 30 तारीख है, इतने में से कौन सा दिन, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया भाई 4th। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होते ही वो ऑन पे आ गया। सेम वीक, 4th वीक, एक वीक की भी अगर मैं बात करूं उसमें भी हमारे पास 7 दिन है, कौन सा, थोड़ा सा स्पेसिफिक चला गया तो मैंने बोल दिया ऑन मंडे। अभी हम इन सब चीजों को विद एग्जांपल समझेंगे। अगर किसी को ये नोट करना है, लिखना है, आप लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा बोर्ड छोड़ देता हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के यहां देखते हैं। हमने स्टार्ट किया है इन से, जो कि एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, तो इन से हमने शुरू किया और हम यहां पर देखते हैं इन के बेसिकली हमने 5, ठीक है, 5 तरीके लिए हैं, 5 रास्ते लिए हैं। देयर आर 5 वेज यूजिंग इन टाइम पीरियड।
ठीक है, टाइम की जब हम बात करते हैं, तो अभी फिलहाल हम टाइम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम बात करेंगे प्लेसेस की, कि प्लेस में कहां कहां उसको यूज करना है। तो टाइम का पहले हम देख लेते हैं। पहला हो गया इसका यूज पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जैसे कि समय अंतराल की जो हम बात करते हैं कि फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में। सो इन फ्यूचर, इन पास्ट, इन प्रेजेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्कल है ये, कि पास्ट में, अब कब पास्ट में, ना मुझे महीना पता है, ना साल पता है, मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मैंने यहाँ पर पास्ट दे दिया। अब कौन सा पास्ट मेरे को उचित पता ही नहीं है। तो जब भी हम इस तरीके से बात करेंगे कि पास्ट में, तो हम इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इस तरीके से हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर एक्स वाई जी, मतलब यहाँ पर कोई इंसान का नाम भी आ सकता है, वी कैन ऐड एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम एज वेल। कि मैं यहाँ पर बोल दूं कि इन द फ्यूचर आई वुड लाइक टू वर्क फॉर Amazon, ठीक है, कि मुझे Amazon के साथ काम करना, मैं काम करना पसंद करूंगा, काम करना चाहूंगा भविष्य में। सेम इन द पास्ट, पास्ट में वी वर गुड फ्रेंड्स, अगर वी यूज्ड टू बी गुड फ्रेंड्स, वी वुड गुड फ्रेंड्स, आप कैसे भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तीनों तरीका बिल्कुल ठीक है। सो वी वर गुड फ्रेंड्स इन द पास्ट, कि हम पास्ट में, भूतकाल में हम अच्छे दोस्त थे, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है। किसी भी तरीके से बोल सकते हो सर इन द फ्यूचर, जब भी आप भविष्य की बात करोगे, सो इन द फ्यूचर आई वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश सो दैट आई कैन मूव टू कनाडा इन फ्यूचर, सो दैट आई कैन क्लियर माय एग्जाम्स इन फ्यूचर। तो आप इससे सेंटेंस बनाएंगे तो इनका यूज होगा। नेक्स्ट होगा देखो ईयर्स, साल। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो य से शुरू है, ई से शुरू नहीं है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल्स में अ आता है, ए आता है, ना कि एन आता है। तो ये भी लोगों की कुछ कंफ्यूजन रहती है, सर एन ईयर क्यों नहीं है, क्योंकि वो ईयर है, ईयर ना कि ईयर, ईयर कान, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से वाई हटा दूं तो देखो कान की स्पेलिंग बची, ठीक है। तो यहाँ पर वाई की जो प्रोनाउंसिएशन है, य की प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज द रीजन वी डोंट यूज एन बिफोर दिस, वी आर यूजिंग ओनली अ। तो चलो, हम साल की जब बात करते हैं तब भी हम इन का यूज करते हैं, ना कि ऑन का, ना ही एट का, हम इन का यूज करते हैं। कि मैं यहां पर बोलूं इन 1993, या फिर इन 90s, 90 के दशक में, या फिर सेंचुरी का भी हम यूज करते हैं, 90s में, 18वीं शताब्दी में, इस तरीके से हम बात करते हैं, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, आई वाज बोर्न इन 1993, मैं 1993 में पैदा हुआ था। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैं अब देखता हूँ ना, लोग मतलब ज्यादा एज के भी हैं, वो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, मतलब 20-21 साल के लोग हैं कि वी वर बोर्न इन 2003, 2004, मतलब देखकर अब लगता है कि हाँ बड़े हो रहे हैं अब ज्यादा। 19 के भाई, 1993, पढ़ने में ऐसा लगता है कितना पुराना टाइम, 1993। ओह चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो 2000 वाले भी हैं, 2003 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, कुछ साल बाद उनको भी ऐसी लगने लगेगा। लेकिन चलो ठीक है, वी हैव सीन 90s टाइम। अगर आप भी 90s के हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना अगर आप हो तो 90s के, ठीक है। वो एक टाइम बहुत अच्छा है, हमने सब कुछ देखा है, हमने सब कुछ देखा है। हमने आज के जो एक्टर्स हैं उनकी शुरुआती दौर भी देखा है, कि लोग आज देख रहे हैं शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को, इन तरह। हमने उस तरह भी देखा जब DDLJ थी, अफलातून, शाहरुख खान की खिलाड़ी सीरीज आती थी। हमने हिमेश रेशमिया का दौर भी देखा है, कोविड भी देख लिया, 2000 का नोट आता जाता दोनों देख लिए। तो 90s के जो लोग, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। हमने कच्चे घर भी देखे हैं, टायर चलाना भी देखा है, हमने गाड़ी भी देखी, हमने PUBG भी देखा है लेकिन आज के जो बच्चे हैं, उन्होंने शायद वो, अगर कोई बिल्कुल गांव की तरफ से, तो वहां हो सकता है, लेकिन शहर में जितने भी बच्चे हैं उनको तो ये पता ही नहीं है ट्यूबवेल क्या होता है, क्या उसका मजा होता है। दोपहर के टाइम पर खेतों में जाकर लेटना, पेड़ों के नीचे आराम से, वहां हवा आ रही है, शांत माहौल एकदम, वो चीज की एक फीलिंग अलग होती है। इवन जो पेरेंट्स थे वो हमें कूटते भी थे, आजकल के बच्चों को तो कूटते भी नहीं है ज्यादा, हमारे पेरेंट्स हमें कूटा करते थे। तो ये सारी चीजें जो है आजकल के बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं मतलब उनको पता ही नहीं है, मिस तो तब करेंगे वो चीज उनको एक्सपीरियंस में आई ही नहीं। हमने वो एक्सपीरियंस किया है, दोपहर की गर्मी में बाहर जाकर खेलने का एक्सपीरियंस। तो चलो ठीक है, ये 1993 से बहुत कुछ याद आ गया। सो आई वाज बोर्न इन 1993, तो हमने यहाँ पर इन का यूज करा, ना कि ऑन, ना ही एट। सेम इन 90s, ठीक है, 90 के दशक में अमिताभ वॉज अ सुपरस्टार। और अभी तो पता ही नहीं अमिताभ की उस टाइम पर मूवीज कितनी आती थी, और बल्कि शायद मुझे नहीं 80s तो शायद ज्यादा हो जाएगा, 90s में ही था, ठीक है। इन द 90s अमिताभ वॉज अ सुपरस्टार। तीसरा, इसके 5 हैं, 3 हमने यहाँ लिख लिए, 2 अभी हम और डिस्कस करेंगे।
तीसरा होगा देखो सीजन। जब भी हम सीजन की बात करते हैं, इन समर, इन विंटर, इन रेनी डेज, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हम इन का यूज करेंगे, ना कि ऑन, ना ही एट का। एट समर नहीं, एट विंटर नहीं, हम यहाँ इन का यूज करेंगे, ठीक है। सो आई डोंट लाइक गोइंग आउट इन समर। एग्जाम्पल देखो, आई डोंट लाइक गोइंग आउट, या फिर आप यहाँ पर टू का भी यूज कर सकते थे, और टू का यूज करोगे तो आईएनजी नहीं आएगा। बेसिकली जब भी आपके पास किसी एक्शन में ना नी ने का सेंस आएगा, जैसे मैं खेलने के लिए जा रहा हूं, मैं उसके घर पढ़ने जा रहा हूं, मैं देखने जा रहा हूं, ऐसे जब भी ना नी ने का सेंस आए तो वहां पर या तो आप आईएनजी लगा देंगे या आप टू का यूज करेंगे, आईएनजी हटा देंगे। जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, ठीक है। यहां पर फॉर का यूज भी हो सकता है, आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग, फॉर का यूज करोगे तो आईएनजी लगा देना के लिए वाले सेंस में। यहां पर ना, कि मुझे जाना, बाहर जाना, सो आई डोंट लाइक टू गो आउट, या फिर आई डोंट लाइक गोइंग आउट। यहां पर के लिए वाला सेंस नहीं आ रहा है, यहां पर है जाना, ये चीज करना, तो टू या फिर आईएनजी। यहां पर जैसे आया इन विंटर्स आई लाइक ईटिंग पीनट्स, कि मूंगफली या खाना, ठीक है। मैं अगर बोलूं मूंगफली खाने के लिए जा रहा हूं तो वहां पर टू और फॉर दोनों का यूज कर सकते हैं। फॉर का यूज करोगे तो आईएनजी लगेगा, टू का यूज करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। आई एम गोइंग टू ईट पीनट्स, आई एम गोइंग फॉर ईटिंग पीनट्स, ठीक। सो आई डोंट लाइक गोइंग आउट इन समर, आई डोंट लाइक टू गो आउट इन समर। इन विंटर्स आई लाइक ईटिंग पीनट्स, या फिर इन विंटर्स आई लाइक टू ईट पीनट्स। ये अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका फोर्थ और फिफ्थ यूज इन का, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ऑन और एट इतने नहीं है, ठीक। तो फोर्थ में इसका हम यूज करते हैं मंथ और वीक, महीना और हफ्ता। जब इनकी बात करें, जैसे हमने हमारा सबसे पहले जो हमने देखा था, जो मैंने आपको चार्ट थोड़ा बनाकर बताया था, उसमें मैंने यूज किया था। तो मंथ और वीक की जब हम बात करें, जैसे जनवरी, जून, नवंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर फर्स्ट वीक, फोर्थ वीक, सेकंड वीक, ठीक है। इन दिस वीक, इस हफ्ते में भी, सो इन दिस वीक, यहां पर हम ऐसे यूज करेंगे इन का। अब जैसे मैंने मंथ की बात करूं तो मैंने यहां पर बोला आई वॉज बोर्न इन नवंबर, सो आई वॉज बोर्न इन नवंबर, मैं नवंबर में पैदा हुआ था, सो आई वॉज बोर्न इन नवंबर, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूंगा ना तो वो ऑन में चला जाएगा। आई वॉज बोर्न ऑन 23 नवंबर, कि अब मैंने महीना तो बता दिया कि नवंबर में हुआ था, नवंबर में कब हुआ था, ऑन 23। ये भी बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है कि 23 नवंबर को कितने बजे, तो जब वो बिल्कुल स्पेसिफिक चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक। सेम वीक के साथ, जैसे मैंने बोला ये इन नहीं है, आई है, आई विल फिनिश दिस वर्क इन फ्यू वीक्स, मैं कुछ हफ्तों में ये सब खत्म कर दूंगा, ठीक। अगर मैं जैसे यहाँ पर वीक की बात कर रहा हूं, वी विल गो टू गोवा इन सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, किस दूसरे, इस महीने के दूसरे हफ्ते में हम जाएंगे। इसी को जब मैं वीक को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दूं कि वीक में कब, मंडे को जाएंगे, कि वीक में तो जाएंगे लेकिन वीक में 7 दिन है, कौन से दिन, मंडे को, ट्यूसडे को, तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, ऑन का यूज करूंगा। तो यहां पर मैंने आपको इनके बारे में बताया कि सिर्फ महीना लिखा हुआ है और वीक ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर हम यूज करेंगे इनका। इनका आप फिफ्थ यूज देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स ऑफ डेज, या फिर डे आप कर सकते हो, डेज भी लिख सकते हो। दिन के जो हिस्से होते हैं उनमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बोला इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन रात के लिए एट नाइट आएगा। ये मैं आपको एट के उसमें बताऊंगा कि एक एक्सेप्शन है, एट नाइट का यूज करते हैं, इन द नाइट में, ठीक है। अब यहां पर जैसा एग्जांपल देखो, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं रात को थोड़ा सा लेट उठता हूँ, सॉरी दिन को थोड़ा सा लेट उठता, आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह थोड़ा लेट उठता हूँ। वैसे ऐसा है नहीं, मुझे जल्दी उठना होता है, क्लासेस भी लेनी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है, ठीक। इन द आफ्टरनून वी टेक अ स्मॉल नैप, स्मॉल नैप मतलब झपकी, हल्की सी नींद, ठीक है। तो मैं दोपहर को थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ी हल्की सी नींद ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो दिन के पार्ट्स हैं, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। आप इसको लिख सकते हो,
अब हम बात करते हैं ऑन की। अब जो ऑन है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, इन बिल्कुल रैंडम था, उसमें से थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया हमारा ऑन। इसके भी हमारे 5 यूजेस हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम पार्ट। ठीक है, तो अब पहला जो इसका यूज है थोड़ा सा स्पेसिफिक, इस चीज को ध्यान रखना, डेट। ठीक है, डेट की जब हम बात करें तो मैंने यहां पर बोला कि आई वॉज बोर्न ऑन 23 नवंबर, जैसे वहां पर लिखा हुआ था कि साल की बात कर रहे थे कि 1993 में, 1993 में। अब 1993 को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया, मैं चाहूं तो आगे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है 1993, क्योंकि अब मैंने इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हमने करके लिखा कि आई वॉज बोर्न ऑन 23 नवंबर 1993। ठीक है, सो आई वॉज बोर्न इन 1993, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करते के साथ ही यहां पर हमारा ऑन लग गया कि आई वॉज बोर्न ऑन 23 नवंबर 1993। सेम जैसे मैंने यहां पर बोला आई हैड अ मैच या फिर वी हैड अ मैच, हमारा एक मैच था ऑन 2 जून, 2 जून को हमारा मैच था। ठीक, तो यहां पर जब डेट स्पेसिफिक हो गई तो यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। सेकंड है हमारा हॉलीडेज, हॉलीडेज विद डे, जिसमें ये चीज याद रखने वाली है, जहां डे लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है इस चीज के ऊपर कि जहां डे लिखा हुआ आ रहा है वहां पर हम इसको यूज करेंगे। जैसे अब इसमें एक चीज का और ध्यान दो, एट और ऑन त्योहार में भी है ना, दोनों का यूज हो जाता है। जैसे कई जगह देखोगे एट दिवाली, कई जगह देखोगे ऑन दिवाली, और कई जगह इन दिवाली भी देख सकते हो, उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन दिवाली भी यूज हो सकता है। वो एक सीजन के तौर पर यूज हो जाएगा। ठीक है, कि दिवाली के महीनों में, दिवाली के सीजन में, उस तरह से जब एक बड़ी चीज हो जाती है। अब अगर देखो किसी त्योहार के मौके पर, कि त्योहार के मौके पर, तो वो एक स्पेसिफिक चीज हो गई, तो हम वहां एट का यूज करते हैं। अगर मैं वहां पर डे का यूज कर दूं, डे का, जैसे दिवाली है उसके साथ हम डे नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर मैं डे का यूज करूं तो वहां पर ऑन का यूज होगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि ऑन द डे ऑफ दिवाली, कि दिवाली वाले दिन, तो यहां पर जब दिन की बात आ गई कि ऑन द डे ऑफ दिवाली आई बॉट अ न्यू बाइक, या फिर आई बॉट दिस बाइक, कि इस बाइक को मैंने दिवाली वाले दिन खरीदा था। ठीक है, सो यहां पर ऑन द डे ऑफ दिवाली का हम यूज करेंगे। सेकंड, आप देखो ऑन अ बैंक हॉलीडे, अब यहां पर डे लगा हुआ है, ऑन चिल्ड्रंस डे, इसमें डे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से जैसे भी हम किसी हॉलीडे की बात करें और उसमें डे का यूज करते हैं, सेम क्रिसमस के साथ भी होता है। ठीक है, सो ऑन क्रिसमस डे, अगर मैं ऐसे बोलूं तो क्रिसमस के साथ डे का यूज होगा, वरना एट क्रिसमस इस चीज का यूज होगा। ऑन द डे ऑफ होली, कि होली वाले दिन, या फिर एट होली, इस तरह से यूज होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हॉलीडेज के साथ जब भी हम यूज करेंगे ऑन का, तो वो उस वाले दिन के लिए आएगा या फिर उस त्योहार के साथ, उस ओकेजन के साथ डे ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, ऑन माय बर्थडे। ठीक, अब थर्ड हम इसका यूज देखते हैं, डेज ऑफ द वीक। अब जैसे हमने वहां पर इनमें हफ्तों की बात की थी कि इन 4th वीक, इन 2nd वीक, यहां पर जब उस वीक में थोड़ा सा स्पेसिफिक हम जाएंगे कि भाई वीक में कौन सा दिन, वीक में कौन सा टाइम, तो मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा कि भाई ऑन मंडे और ऑन फ्राइडे, वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, वी हैव अ पार्टी एट माई होम ऑन मंडे, कि मंडे को हमारे घर पर पार्टी है। सेकंड, वी हैव अ प्लान ऑफ अ मूवी ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को हमारा एक मूवी का प्लान है। तो इस तरह से हम थोड़ा स्पेसिफिक चले गए, यहां पर डेट्स में चले गए, जहां साल आ रहा था इनमें, वहां पर साल को थोड़ा सा स्पेसिफिक करके जैसे ही हम 23 नवंबर टाइम या दिन यहां मेंशन कर दिया, वो हमारा ऑन में आ गया, हॉलीडेज का पता चल गया। और वीक, 2nd वीक, 3rd वीक जो था वो इनके अंदर था, उसी को थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हमने कर दिया, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन ट्यूसडे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन अ वेडनेसडे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। चलो, अब ये हो गए 3, बाकी के 2 और हैं, आप इनको देख लीजिए, लिख लीजिए, हम 2 और डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर फोर्थ यूज हो गया डेज ऑफ मंथ। जैसे अभी डेज ऑफ वीक हुआ था, कि अगर हम पूरे वैसे हफ्ते की बात कर रहे हैं तो हम वहां यूज कर रहे थे इनका, हफ्ते में जब स्पेसिफिक हो गए
कि कौन से दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो हमारा ऑन का यूज। ऐसे मंथ में, ठीक है, ऐसे ही मंथ में जब हम मंथ की बात करें, जनवरी में, फरवरी में, ठीक है, कि इन जनवरी और इन फरवरी, तो वहां पर हम इन का यूज कर रहे थे। अब अगर मैंने यहाँ पर डेट स्पेसिफिक कर दूंगा, ठीक है, कि ऑन 1st Feb, ऑन 2nd January, इस तरीके से मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कि डेज ऑफ द मंथ, कि महीने का वो कौन सा दिन, तब हम यूज करेंगे यहाँ पर ऑन का, कि ऑन 1st Feb वी वेंट टू प्ले, कि 1 फरवरी को हम खेलने गए। सेकंड, दिस हैपेंस ऑन एवरी सेकंड डे ऑफ जून, ठीक है, कि जून की हर 2 तारीख को, जून के 2nd डे को ये चीज होती ही है, ठीक। 5th इसका यूज है रैंडम, मिसलेनियस, मिक्स्ड, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऑन टाइम, ऑन टाइम, जैसे इसको हम बोलते हैं कि मैं टाइम पर हूं, सो आई एम ऑन टाइम, ठीक। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, वो मैं भी आपको एट वाले टाइम पर बताऊंगा, कि जैसे एट व्हाट टाइम या फिर ऑन विच टाइम, या फिर इस तरीके से हम जो यूज करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूं एट व्हाट टाइम, सो एट व्हाट टाइम का मतलब तुम मुझे स्पेसिफिक टाइम बताओ, वो मुझे बोलेगा 6 बजे, ठीक है। एट का यूज हो गया वहां पर, एट व्हाट टाइम। कुछ लोग हैं जो ऑन का भी यूज करते हैं, आप कोशिश करो ऑन का यूज ना करो, क्योंकि जब टाइम पूछ रहे हो, सो यू आर आस्किंग दैट थिंग टू बी स्पेसिफिक। अगर आप ऑन का यूज करते हो कि आई एम ऑन टाइम, मैं टाइम पर ही हूं, अब यहां पर हम ऑन का यूज इस तरीके से करेंगे। सवाल पूछने के लिए मत करना, सवाल पूछने के लिए आप एट का यूज करो, बताने के लिए कि मैं तो भाई बिल्कुल टाइम पर हूं, सो या फिर आप किसी को बोल रहे हो बिल्कुल टाइम पर पहुंचे हो तुम, सो यू आर ऑन टाइम, ठीक। यहां पर तो 5th यूज हो गया ये। अब हम ये देखते हैं एट का यूज, आप इसको देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है एट। तो एट के हमारे पास 3 यूज है टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहला है, सबसे कॉमन जो होता है एट का यूज, स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास हो गया कि 1993 में, साल की जब बात कर रहे हैं, इनका यूज आ गया। उसी में थोड़ा सा स्पेसिफिक गए तो फिर ऑन का यूज आ गया, ठीक है, ऑन 23 नवंबर, इस तरीके से। अगर हम उसी में टाइम भी लेकर आ जाए कि कितने बजे, तो वहां पर हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया और हमारा यूज होगा वहां पर एट। तो एट 4 AM, सुबह के 4 बजे, एट 5 o'clock, या फिर आप सीधा एट 6, एट 7 ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एट लंच या फिर ब्रेकफास्ट टाइम, या फिर आप ब्रेक का भी यूज कर सकते हो, एट लंच ब्रेक या फिर लंच ब्रेक टाइम, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम है हमारे पास। एट सनसेट, एट सनराइज, इसका भी हम यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए। एट द मोमेंट, अभी, ये जो पल है बिल्कुल, तो ये भी हमारा एट द मोमेंट, एट ही यहां पर यूज होगा, इन द मोमेंट, ऑन द मोमेंट नहीं, एट द मोमेंट, ठीक है। सेकंड है देखो, हॉलीडेज विदाउट डे, ठीक है, विदाउट डे। तो हमने अभी जो डिस्कस किया था, लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जहां पर विद आ रहा है, ठीक है, कि वहां विद का यूज हो रहा था कि विद डे, कि यहां पर डे लिखा हुआ होना चाहिए। यहां पर अगर नहीं लिखना है हमें, उसके मौके पर, बेसिकली उसके मौके पर, दिवाली के मौके पर, तो हम यहां पर एट का यूज करेंगे। अब आया यहां पर एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट होली, ठीक। तो हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, एट दिवाली आई स्पेंड माय टाइम विद माय फ्रेंड्स, कि मैं दिवाली पर अपने दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूं, तो दिवाली के मौके पर मैं वो स्पेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पर एट का यूज होगा, ठीक है। अगर स्पेसिफिक में दिन की बात चला जाऊं कि दिवाली वाले दिन, वो एक अलग सीन है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एट दिवाली, दिवाली के मौके पर। एक जो तीसरा इसका यूज है रैंडम, जैसे अभी हमारा आया था मिसलेनियस कह सकते हो, रैंडम कह सकते हो, मिस कह सकते हो। 2 इसके यूज है, एक तो एट नाइट, ठीक है, सुबह के लिए, दोपहर के लिए हम, मैंने अभी बता दिया था। अब रात के लिए मैंने बताया था, रात के लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। इन आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, हमारा इन का यूज हो जाएगा, लेकिन इन नाइट, वहां पर एट नाइट। सेम जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, कि सही टाइम बताओ, कितने टाइम पर, किस टाइम पर, तो वहां पर एट का हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये हमारे यूजेस थे इन, ऑन और एट को लेकर। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ अभी हमने टाइम के रेफरेंस में डिस्कस किया है। अभी हमारे पास रह गया प्लेस। अभी हम ये भी देखेंगे कि इनको प्लेस पे कहां का लगाना है, वो हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे।
अभी तक अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आई हो, कोई भी डाउट आया हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।